बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर, मजीद जिस्मानी रिमांड पर 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा था। उस पर फैसला महफूज कर दिया गया है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, मुमकिन है तब तक फैसला आ चुका हो। इस पर मैं आगे जाकर बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अहम तरीन खबर है सहाफत का एक और बहुत बड़ा, बहुत सीनियर नाम, बहुत वोकल सहाफ़ी ऑफ एयर कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर एक और सहाफ़ी के ऑफ एयर किए जाने की, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने जिस चैनल से वो हैं, उस चैनल में मौजूद एंकर अपने दोस्तों से और प्रोडक्शन टीम, उस सहाफ़ी के अपने प्रोग्राम की प्रोडक्शन टीम भी और दीगर लोग भी, मैंने कुछ 4 से ज्यादा लोगों से ये मालूमात जमा की हैं। यानी बाकियों से कुछ से मैसेज पर बात हो गई, कुछ से फोन पर बात हो गई, तो कम से कम 4 लोगों से तो मैंने तफसीलात से मालूमात हासिल की हैं। इन मालूमात का जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बदतरीन सेंसरशिप की ये बात है। और इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन का हाल है उसकी भी बात करेंगे, हुकूमतों का जो किरदार है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये ऑफ एयर किए जाने वाले सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो ऑफ एयर कर दिए गए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब से कल सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे थे, आज आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया? तभी कान खड़े हो गए थे। लेकिन अब सुबह से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये बात मुसलसल गर्दिश कर रही थी कि आरिफ हमीद भट्टी ऑफ एयर कर दिए गए हैं। मैंने मुख्तलिफ लोगों को उनके चैनल GNN में फोन किया, उनसे बात की, उनसे मालूमात हासिल की, तो पता चला कि आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो ऑफ एयर कर दिए गए हैं। हमने देखा है अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, साबिर शाकिर साहब मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, खाबर गुमन साहब को हम अदालतों में जमानतें कराते हुए देख रहे थे, इमरान खान को हम शहर शहर, इमरान रियाज खान को पुलिस घुमा रही थी, हम ये भी देख रहे थे। फिर उसके बाद जो है इमरान रियाज खान की जमानत हुई, इमरान रियाज खान को उनके चैनल समा से ऑफ एयर कर दिया गया। इमरान रियाज खान एक्सप्रेस पर ऑन एयर हुए, फिर उन्हें एक्सप्रेस से ऑफ एयर कर दिया गया। ये भी हमने देख लिया। और हमें मुसलसल पता चलता है कि फना सहाफी को चुप कराने की कोशिश कर रही है इंपोर्टेड हुकूमत, फिर किसी और सहाफी को चुप कराने की कोशिश की जाती है इस हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा न्यूज रूम्स के मैनेजर्स, इंचार्जेस बता रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर फोन आता है, हिदायत आती हैं, इस हुकूमत के लोग ये कर रहे हैं मुसलसल कि वो हिदायत देकर खबरें मैनेज करवाते हैं। पीटीआई को कितनी कवरेज देनी, इसको मैनेज किया जा रहा है। पैमरा ने इमरान खान की चैनल्स पर स्पीच पर पाबंदी लगाई, फिर उसके बाद यह हुकूमत यूट्यूब तक आ गई और अब आरिफ हमीद भट्टी साहब को ऑफ एयर किया गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब उस चैनल में, GNN में, सिर्फ एक प्रोग्राम एंकर नहीं है। जब ये ARY पर थे तो ARY के ये अपने शहर में ब्यूरो चीफ भी थे, लाहौर में। लेकिन अब आरिफ हमीद भट्टी साहब सिर्फ अपने चैनल पर एंकर नहीं है, ये अपने चैनल के COO हैं। ऑर्गेनोग्राम में ये प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहिद मसूद के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन प्रेसिडेंट का जो डेजिग्नेशन है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का, वो सेरेमोनियल है। आरिफ हमीद भट्टी साहब फैसलों में शामिल होते हैं, हायरिंग के फैसलों में, फायरिंग के फैसलों में, तनख्वाह बढ़ाने के फैसलों में, तनख्वाह पर कटौतियों के फैसलों में, मुख्तलिफ लोगों की जो इंतजामी ड्यूटीज हैं उनमें आरिफ हमीद भट्टी साहब शामिल होते हैं। ये चैनल चला रहे हैं, COO हैं, और COO को ऑफ एयर कर दिया गया है। यानी ये उनसे भी ऊपर ये फैसला हुआ है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है। या आरिफ हमीद भट्टी साहब ने फिर खुद सोचा होगा कि यार अगर ये हालात हैं तो मैं ऑफ एयर ही हो जाता हूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ऑफ एयर ही हो जाएं, इससे भी पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ऑफ एयर हो गए हैं। और भट्टी साहब जो है, GNN ने गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं वो बहुत भरपूर अंदाज में कवर किए। एक तो ये भी इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और भट्टी साहब जो हैं वो बात करते हुए अपने प्रोग्राम में भी और दीगर प्रोग्राम्स में भी, जब वो बतौर मेहमान जाते हैं, तो भट्टी साहब बात करते हुए इमरान खान के साथ जो हो रहा है और इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ है उस पर भी बहुत खुलकर बोलते हैं। तो भट्टी साहब की भी आवाज दबा दी गई है। बैनुल-अक़वामी तंजीमें पूछ रही हैं कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है, और इस पर वो अपना वर्किंग ग्रुप बना चुकी हैं। इस पर वो शवाहिद जमा कर रही हैं कि पाकिस्तान के इन हालात में बदतरीन सेंसरशिप और ये जमहूरी हुकूमत की आमरीत, इसमें हो क्या रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर एक बहुत वोकल सहाफी जो है उसको ऑफ एयर कर दिया गया है। मैंने मालूमात जब जमा की
तो मैंने लोगों से पूछा कब तक ऑफर किए गए हैं, ये पता है? उन्होंने कहा अभी नहीं पता, अभी नहीं पता कि कब तक ऑफर किए गए हैं और क्या ये बात इससे आगे जा सकती है, नहीं पता। साबिर शाकिर साहब ने तो हमें बताया था ट्विटर पे आके कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है, वो एयरवाई से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो मुल्क से बाहर हैं। अरशद शरीफ साहब के केस में हमने देखा वो अदालत भी गए थे और बता रहे थे कि मेरे घर के इर्द गिर्द एफआईए वाले भेज दिए गए हैं और मुझे जो है हुकूमत तंग कर रही है मुसलसल, और अरशद शरीफ साहब पे पर्चे भी हुए। फिर अरशद शरीफ साहब को हमने देख लिया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, पर्चा हो गया। तो ये हालात हैं। इन हालात में आरिफ हमीद भट्टी साहब को अब इस हुकूमत की जानिब से चुप करा दिया गया है। इसके बाद सलाम मुतासरीन की बात करूं, ये नफीसा शाह साहिबा हैं, कायम अली शाह साहब वजीर आला सिंध साबिक, उनकी साहबजादी। इन्होंने ट्विटर पे आके लिखा, बारिश ने मेरे शहर जिला खैरपुर को, और फिर हैशटैग इन्होंने खैरपुर किया, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। पहले खजूर की फसल गई, फिर पूरे गांव पानी की जद में आ गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई। यहां तक तो आप खबर दे रही हैं, हालांकि आपका काम खबर देने से आगे यह होना चाहिए था कि आप बताती हैं कि कितना काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, अब तक क्या किया है, मजीद कितना करना बाकी है, प्लानिंग क्या है, और हॉटलाइंस क्या हैं, राब्ता कहां किया जा सकता है, कहां इमदाद के लिए इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नकल मकानी हुई, कम से कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर मीडिया इमरान सागा पर लगा हुआ है। इस वक्त मुतासरीन को पूरी कौम के ध्यान की जरूरत है। मैंने इस पर भी कहा था, वो आपको याद है एक नौजवान जिसने कहा था अगर हमें पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे, अगर हमें पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। बिल्कुल ऐसी बयान है नफीसा शाह साहिबा का कि अगर मीडिया इमरान खान पे लगा रहेगा तो हम मुतासरीन की मदद कैसे करेंगे। करें मदद, आपकी हुकूमत है इस सूबे में, और अभी नहीं है, 2008 से 2013 5 साल आपकी हुकूमत, 2013 से 2018 5 साल आपकी हुकूमत, 2018 से 2023 तक का जो टेन्योर है फिर आपकी हुकूमत है। तो मदद करें मुतासरीन की, आगे बढ़ें, खिदमत में सबसे आगे आप लोगों का स्लोगन है, उस स्लोगन पर अमल कीजिए। ड्रोन फुटेज आपके शहर की हम देख रहे हैं, मगर इससे आगे बढ़ना होगा आप लोगों को, इससे आगे बढ़ना होगा, इससे आगे बढ़कर काम करना होगा। ये जो आप बता रही हैं सिंध की हुकूमत के बाद मैं आपको बताऊं, पंजाब की हुकूमत भी कोई बहुत मिसाली काम नहीं कर रही है जो परवेज राही साहब की हुकूमत है। और ये मिसाली काम अगर ये लोग करते तो ये जो राजनपुर का, रुझान का, बाकी इलाके हैं, यहां पे सूरत हाल बेहतर होती। बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत बुरी है, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बहुत बुरी है, बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, हालात बहुत खराब हैं। मगर हुकूमतें इस वक्त इस माहौल में जहां सियासी लड़ाई जारी है, मुतासरीन पर वो तवज्जो नहीं दे रही, कोई भी हुकूमत नहीं दे रही जो दी जानी चाहिए। और आप शहरों की, छोटे शहरों की, गांव की, देहात की क्या बात कर रहे हैं। कराची का हाल देखिए, इस वक्त पूरे शहर कराची में कोई सड़क नहीं है, सिवाय एक शारा फैसल के जो सलामत है बड़ी हद तक, कोई सड़क नहीं है इस वक्त इस शहर में। आप करीमाबाद से गरीबाबाद चले जाएं, पाकिस्तान का बदतरीन 1.5 किलोमीटर आप उसे करार दे देंगे। फिर उसके बाद आप सुपर हाईवे से अंदर आए, मस्कन के इलाके में आप गालियां देने लगे गाड़ी में बैठे हुए। आप अंडरपासेस देखिए, यहां जो कारसाज से पूरा चलता है, साइड तक एरिया जाता है, और साइड की सड़कें तो बारिशें छोड़िए पूरा साल खराब रहती हैं, सड़क ही नहीं है साइड में। जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त कमाकर खिलाने वाले एरियाज हैं, वो एरियाज जो हैं वो बदतरीन इंतजामी सूरत हाल से दो चार हैं, और कराची की हुकूमत कुछ नहीं करी। और आप देखिए आगा सिराज दुरानी साहब, उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं उनके गुनाहों की सजा है, ये लोगों के गुनाहों की सजा है कि हम इस हाल में हैं। हुकूमत कुछ नहीं करेगी, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, 14 साल से आपकी हुकूमत है और ये सजा लोगों के गुनाहों की है। हम पर इस वक्त एक ऐसी हुकूमत जो है, वो हुक्मरान जो है वो हुकूमत करने, क्या किया जाए इसका। इसके बाद मैं आपको शहबाज गिल के इसके हवाले से कुछ चीजें, फैसला महफूज हो गया लेकिन कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो अदालत से हमारे सामने आ रही हैं और बहुत अहम है। मैं इसके लिए सहारा ले रहा हूं सिद्दीक जान का। शहबाज गिल साहब की जो लीगल टीम है उसके वकीलों ने केस को तार तार करके रख दिया है। बेहतरीन शहबाज गिल साहब की वकला की जो टीम है उसने बेहतरीन दलाइल दे दिए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं 2:26 सिद्दीक जान बता रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक अमान अपना फैसला टाइप करवा रहे हैं। और इससे पहले पुलिस ने
जो शेख रशीद हैं उन्हें अदालत में जाने से रोक दिया था। और अब देखिए जो कुछ हुआ है उसमें शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने और फैयाज कुंदवाल साहब ने, इन्होंने शहबाज गिल साहब से मुलाकात की। फैसल चौधरी साहब ने, अली बुखारी साहब ने शहबाज गिल साहब से मुलाकात की। ये भी जज साहब ने इजाजत दी, पुलिस नहीं मिलने दे रही थी। और हुआ क्या, हाई कोर्ट ने तशद्दुद पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। अगर मैं मजीद जिस्मानी रिमांड देता हूं तो इसका इस सब पर क्या असर होगा। जज साहब ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सवाल किया और शहबाज गिल साहब के और हुकूमती वकला के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। जो फैसल बुखारी एडवोकेट साहब हैं उन्होंने पूछा कि सब कर चुके, आप 2-2 दिन का रिमांड 2 बार ले चुके, आप क्या शहबाज गिल से आपको एटम बम बरामद करवाना है? 4 फोन आपने शहबाज गिल से बरामद करवा लिए। उन्होंने कहा शहबाज गिल जितना अरसा पुलिस के पास है उसके एक एक मिनट का हिसाब लिया जाना चाहिए। पुलिस अपना केस साबित करने के लिए शहबाज गिल पर मजीद तशद्दुद करना चाहती है। और शहबाज गिल के केस में हुआ क्या है, शहबाज गिल ने अभी ये जो छापा मारा गया था पार्लियामेंट लॉजेस पर, वहां बता दिया कि जी हां सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, एक्चुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, फैक्चुअल असॉल्ट हुआ है। और क्या चाहिए? उसके बाद भी अगर जज साहब और जज साहिबा रिमांड दे दें उसी पुलिस को जो एक शख्स को मार रही है, उल्टा करके, लटका के, बेलिबास करके मार रही है, तो फिर वकला ये सवाल क्यों ना करें? फैसला कुछ देर में हमारे सामने आ जाएगा। इसकी तफसीलात और इसके हवाले से मजीद अपडेट मैं अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।